देखो, हमने जब डिजाइनिंग देखी थी, हमने अभी एलिमेंट्स पे ग्राफिक्स और शेप्स की बात कर ली, और कहीं कहीं हमने थोड़ी सी इमेजेस की भी बात करी है। कहीं पर हमने बैकग्राउंड में कैसे इमेज यूज करना है उसके बारे में हमने बात करी थी। बट बैकग्राउंड के सिवा अगर हमें कुछ फोटोज ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि फोटोज हम जितने अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव वे में लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लुक हमारी डिजाइन के ऊपर आता है। तो यहाँ पे फोटोज को डायरेक्ट यूज करने के बजाय, अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो नहीं यूज करते हो, दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट हैं। जब आप इसे डायरेक्ट यूज करोगे, सपोज यहाँ पे हम एलिमेंट्स पे गए और यहाँ फोटोज का ऑप्शन आपको पता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हम, तो फोटोज का ऑप्शन आता है। यहाँ से जब आप फोटो लोगे तो जितनी साइजिंग उसकी है, उस साइज के अकॉर्डिंग वो आता है। और अगर इसको आप रिसाइजिंग करना चाहोगे तो वो उसी शेप में आप रिसाइजिंग कर सकते हो। ठीक है, ये अपने हिसाब से हमको कैसा करना है। अगर हमें थोड़ा सा मूव करवाना है, हमने पहले भी देखा था, हम इस तरीके से रिसाइजिंग करवा के मूव करवा सकते हैं। अगर हमें सिर्फ हाफ वे दिखाना है तो हम इस टाइप से भी रख सकते हैं। ये हमने बैकग्राउंड की तरह भी सेट करना देखा था, और अगर हमें थोड़ा सा कहीं पर सिर्फ दिखाना है तो हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ इफेक्ट्स भी देखे थे। तो उस इफेक्ट्स के साथ में हम इसको थोड़ा सा और अगर बैकग्राउंड देना है, मतलब फ्रेम वगैरह बनानी है, वो कर सकते हैं। कलर हमने थोड़े से चेंज करने देखे थे डिओटोन से। वो चीजें जो हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड में देखी थी, वो तो सारी चीजें हम कर ही सकते हैं। बट उसके साथ साथ अगर हमें चाहिए कि सिर्फ ये ऐसे रेक्टेंगल स्क्वायर के शेप में ना हो, कुछ और स्टाइलिश वे में हो, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम डायरेक्ट फोटोज यूज ना करते हुए, एक ऑप्शन आता है फ्रेम का, वो यूज करें हम। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो हमें फ्रेम का ऑप्शन और ग्रिड का ऑप्शन दिखाई देता है। जिसमें से अभी मैं सिर्फ फ्रेम की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी कुछ डिजाइन है, उसके अंदर हमें बस थोड़े से फोटोज लगाना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे फ्रेम्स का सी ऑल पे क्लिक किया। जैसे मैं सी ऑल पे क्लिक करूंगी, आपको यहाँ पर फ्रेम्स के अंदर कुछ कैटेगरीज दिखाई देगी। पहले में बेसिक शेप्स, जैसे आप देख सकते हो, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, वर्टिकली अप डाउन दोनों साइड के हैं, डायमंड शेप है, पॉलीगॉन है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पर दिए हुए। इनमें से कोई शेप आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप बोलोगे एरो वाले उसमें भी कोई फोटो लगता है क्या, बट एरो वाला जो है वो फोटो फ्रेम इसलिए यूज की जाती है जब हमें कोई डिजाइन बनाना है और उसमें कुछ ऐसा हमें बैकग्राउंड टाइप में देख के उसको एरो दिखाना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हम ग्राफ्स बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, या फिर इंफोग्राफी बनाते हैं, या हम किसी डायरेक्शन का पाथ वगैरह बता रहे हैं, या कोई पजल बना रहे हैं, तो उसमें हम इस तरीके के एरोज यूज कर सकते हैं जिसमें हम किसी फोटो का यूज करेंगे। डायरेक्ट मैं फोटोज पर ही जा रही हूँ एंड सिंपल कुछ कलरफुल फोटो ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डाल देती हूँ। सी, सपोज मैं आर्ट गैलरी के लिए ही एड्रेस बताना चाह रही हूँ कि आपका नेक्स्ट वाली जो इसका एरो है उसमें है, या नेक्स्ट में पेज आप स्लाइड करोगे तो आपको एक अच्छी वाली आर्ट, कुछ सीनरी पेंटिंग कुछ देखने को मिलेगा। तो उसमें अगर हम इस तरह का एरो बनाते हैं तो वो अच्छा लगेगा। तो एरो के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम जैसे नॉर्मल फोटोज के लिए यूज करते हैं उसी के लिए यूज कर रहे हैं। देयर आर मैनी थिंग कि आप जिसके लिए उसे यूज कर सकते हो, और इसमें फ्लावर वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहते हो वैसी चीजें लगा सकते हो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ शेप्स। इसके सिवा शेप्स में फिलहाल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि शेप नॉर्मली हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैरो वाले उससे मैंने बता दिया है। पर अगर हमें कुछ अच्छा डिजाइनर बनाना है तो फोर फ्री मैन फोटोज वाला जो दिख रहा है वो एक बेटर लुक आपको दे सकता है। इसमें आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे। अगेन जैसे हमने इसके पहले वाले में किया, हम फोटो भी यू लगा सकते हैं,
प्लस हम फोटो के साथ साथ दूसरे किसी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको दूसरे पर्पस भी बताऊंगी। सपोज मैंने ये लिया एंड देन फोटो चेंज किया। अब जब हम फ्रेम्स का यूज कर रहे हैं तो एक सिमिलर फ्रेम भी हम लेकर उसे अलग अलग डायरेक्शंस दे सकते हैं, तो ये एक लुक अच्छा बनता है। आप डायरेक्ट ऐसे बनाइए या फिर इस तरीके से अरेंज करिए, 5-6 फोटोज ऐसे एक के ऊपर एक कर लीजिए, और इस तरीके से कोलाज आप बनाना चाहते हो तो आप वो कोलाज बना सकते हो। आप जहां रखना चाहते हो उस तरीके से इसे रखकर एक कोलाज टाइप में हम डिजाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोज हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन रिप्लेस के साइन पे क्लिक करके हम और फोटोज निकाल के अगर पूरा कंप्लीट कोलाज करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। सी अगेन हमें लग रहा है ये थोड़ा सा इधर मूव करना चाहिए, हमने मूव कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अर्चिता, ऋषिता, नीलू जी? नो। श्योर? ये एक चीज बताई, इसके सिवा हम और देखते हैं, एक बहुत अच्छी चीज है बट वो फोटो मेरे पास, हाँ उसमें से लेते हैं। हम्म, चलिए अभी फ्रेम ये वाली दिख रही है, मैं ये वाली फ्रेम का पहले यूज बता देती हूँ। जैसे ये वाली फ्रेम है, इसको सपोज हमने यहाँ पे यूज किया, नीचे की साइड करते हैं क्योंकि नीचे वाला हमारा प्लेन है, एंड देन फोटो चेंज किया। अब इसमें जो मैं फोटो यूज करूंगी, जैसे अभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया था वैसे ही कुछ ले लेते हैं। इस तरीके का आप यूज करके इसको एज अ डिजाइन भी यूज कर सकते हो। अगर हल्की सी बिल्कुल फोटो, जरूरी नहीं हमेशा इसकी थोड़ी सी ऑप्टिसिटी कम करो। अगर ये जो फोटो ले रहे हो ये लाइटर फोटो या प्लेन व्हाइट कलर वाला फोटो होगा, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर कुछ और कंटेंट रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बैकग्राउंड वाले से निकालती हूँ। फोटोज में ही बैकग्राउंड वाला एक ऑप्शन होता है, रिप्लेस पे जाते हैं हम। मैं इस पे व्हाइट पे लिखती हूँ। सी जैसे ये वाला है हल्का सा पेपरल टाइप का, इस टाइप का अगर मैंने लिया तो मैं इसको 100% रख के भी इसे यूज कर सकती हूँ। और जैसे इसको बॉटम वगैरह पे मैंने रखा है तो इसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड करने के लिए या साइड में लोगो लगाना है हमको, या कुछ स्पेशल हमको लिस्टिंग बनानी है, जैसे सपोज करो कि मुझे समर क्लासेस का कुछ पोस्टर बनाना है और समर क्लासेस में मेरे अलग अलग क्लासेस लगेगी, उनकी लिस्टिंग करना है, तो मैं इस तरीके से ये साइड में एक लगाकर और फिर उसके ऊपर उसके नाम लिख सकती हूँ। अगेन इसका कलर चेंज करना है तो जैसे मैंने व्हाइट किया, इसमें से हम कलर इसके ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं इफेक्ट से। यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हम ओवरलैप से कर लेंगे। और ब्लू के ऊपर येलो कलर अच्छा लगता है, तो येलो कलर कौन सा शेड ज्यादा अच्छा लग रहा है देख लेते हैं। ये वाले में बेटर लग रहा है। इस तरीके से रखकर हम इसे भी एज बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, या एक कट देना है, इसको हाफ वे में सेट करना है तो भी एक बैकग्राउंड का अच्छा लुक ये आता है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स हम लोग फोटोज ही नहीं, सिर्फ मीन्स जो फोटो हमारे पिक्चर्स होते हैं, लोगों के पिक्चर्स होते हैं, उसी को नहीं हम चाहे तो इसे एज अ बैकग्राउंड बनाने के लिए या कुछ सेपरेशंस देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब चूंकि ये केवल नॉर्मल फोटो है एक डिजाइन वाला, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट एज इट इज रोटेट करके भी यूज कर सकते हो। इसे क्रॉप करके यूज करना है, आप क्रॉप करके यूज कर सकते हो। नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, पहले मैं इसे छोटा कर देती हूँ तो क्रॉप करना इजी होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसके सिवा और भी कुछ इस तरह की फ्रेम्स है जो आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा लुक देती है। इसी तरह के जो पेपर कट इसको बोलते हैं, आप पेपर कट वाली यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारी दिख रही होंगी। इनका यूज इस तरीके से हम जो सेपरेशंस दे रहे हैं या अपना बैकग्राउंड अलग बना रहे हैं उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। एक और आएगी तब बताती हूँ मैं, जब तक मैं ये फ्रेम बताती हूँ।
ये फोटोज अगर आपको लगाने हैं तो इस तरीके से हम फोटोज लगा सकते हैं। एंड कभी आपको लग रहा है कि इसमें वो मत करना, ये फ्लिप वाली जो चीज हम वहां कर रहे थे वो यहाँ मत करना, क्योंकि फ्लिप करने में फोटोज भी फ्लिप हो जाते हैं। 3 यहाँ पे फोटोज लगाए हमने, अगेन फोटोज पे जाना है, अपलोड पे नहीं। बस एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हुआ है। आपके मोबाइल के मेमोरी के अकॉर्डिंग वो हैंग होता है कई बार, तो अगर इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं तो एक बार मोबाइल की मेमोरी चेक कर लेना। एक वीडियो शेयर कर दूंगी, क्योंकि जब हम ज्यादा फीड कुछ फोटोज या वीडियोस भी अपलोड करते हैं इसके ऊपर, या डिजाइन्स भी बहुत सारी बन जाती हैं, तो भी यह हैंग करता है। तो एक वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उसमें कैसे इसे रिमूव करना है वो मैं आपको बता दूंगी। मैं अभी सिर्फ पर्सन का दिखा रही हूँ, बाकी आप अपने आर्ट्स का या आपको जिस भी चीज का दिखाना है आप उसके यूज कर सकते हो। मैं आपको जो भी सैंपल्स भेजूंगी उसमें आप देखेंगे बहुत अलग अलग चीजों में हमने इसको यूज किया अलग अलग तरीके से। तो कौन कौन सी फ्रेम्स है आप उसमें से ट्राई करके देखना। सी, इस तरीके से एक कंप्लीट कोलाज बन सकता है। इसको आप सेंटर में रखो या ऊपर नीचे कहीं पर एक साइड पे आप रख लीजिए, और बाकी के एरिया में आप कुछ मैसेजेस वगैरह थ्रो करना चाहते हो तो आप वो कर दीजिए। लाइक किसी का बर्थडे है तो हम हैप्पी बर्थडे लिख कर दे सकते हैं। थोड़ा सा वो जूम कर सकते हैं हम इसको। साइड में बलून्स लगा सकते हैं हम, इस तरीके से हम डेकोर कर सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे है या हमें किसी और फेस्टिवल के लिए किसी चीज के लिए किसी के फोटोज लगाए, या सिंपल हमने अपना खुद का ही कोलाज बनाया, हम किसी वेडिंग में या हमारे बर्थडे का हमने कुछ पिक्चर्स लिए थे वो है, तो बाकी जगहों पर आप अपना नेम्स वगैरह लिख सकते हो, किस ओकेशन पे हम लोग गए थे वो लिख सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है। फ्रेम्स, इसके बाद एक जो अभी हमने देखा वो फ्रेम्स एंड फोटोज था। डिवाइस वाला कम जगहों पर यूज आता है। ये डिवाइस वाले जो है वो ज्यादातर एडवर्टाइजिंग जो हम लोग बनाते हैं उसमें ज्यादा यूज में आता है, कि मोबाइल ऐप वगैरह का है तो मोबाइल ऐप कैसे वर्किंग करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे लगेगी, उसके अकॉर्डिंग कैसे कंप्यूटर पे या जो अलग अलग डिवाइस होती है उनके ऊपर कैसा व्यू आ रहा है, उसके हिसाब की थोड़ी सी चीजें यहाँ पर है। तो इट्स अप टू अस कि हमें इस तरीके का यूज करना है या नहीं। और यूज करने का वे सिमिलर ही है, तो मैं उसका जस्ट सैंपल भेज दूंगी, डिवाइस वाला मैं बता नहीं रही हूँ। इसके सिवा जैसे मैंने ये पेपर वाला बताया था ये आप यूज कर सकते हो, जो मैंने कहा था सेपरेटर की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। अगेन मैंने इसको यहाँ रखा एंड देन फोटोज में जाके एब्स्ट्रैक्ट पर्सन वाला जो था वो ले लो, या व्हाइट पेपर जो हमने लिए थे उस तरीके का ले लो। सॉरी वाटर लिखा गया व्हाइट की जगह। नॉर्मल ये वाला ले लेते पहले। सी, इस तरीके का एक सेपरेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये पेज को सेपरेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ स्पेशल हेडिंग्स लिखना है आप हेडिंग्स लिख दीजिए, या हेडिंग के ऊपर कुछ आप पॉइंट से स्पेशल लिखना चाहते हो वो लिख लीजिए। बॉटम में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह ऐड करने के लिए चाहिए आप वैसे यूज करिए। जैसे आपको यूज करना है आप उस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ फोटो अगर आप इसे बैकग्राउंड का कुछ पार्ट बनाने के लिए यूज करोगे, डिजाइन करने के लिए यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेम्स की बात करते हैं हम। इसके बाद ये वाली जो पेपर वाली फ्रेम्स होती है जिसके आसपास में पूरा फ्रेम में व्हाइट पेपर लगा हुआ होता है, ये वाली आपकी सबसे ब्यूटीफुल कोलाज बनाने के काम में आती है। जब भी आप इसको लेकर अगर प्रॉपर से अरेंज करके बना पाओगे
तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। सिर्फ 3 में आप इसको ले लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी जस्ट अपने पास मैंने एक्चुअली में दूसरा वो ले लिया है, तो जगह का इश्यू आ रहा है। जी, इस टाइप का ये लुक देता है। ये लुक्स गुड। नॉर्मल फोटोज अगर आप लगाओगे, या इससे पहले जो हमने फ्रेम्स देखी है उसमें आप फोटोज लगाओगे और एक इस तरीके से फोटो लगाओगे, दोनों की डिजाइन आप जब भी बनाओगे आपको इस तरह की जो फ्रेम्स है, पेपर वाली फ्रेम्स, उससे बनाए हुए डिजाइन हमेशा बेटर ही लगेगी। सो ट्राई दिस वन। कुछ कोलाज अपने बना के देखना। एंड एक होमवर्क में मैं आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखने को देने वाली हूँ, तो उसमें अपने फोटो के साथ में ही आपको बनाना है। कैसे बनाना है मैं होमवर्क बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम फ्रेम्स देखते हैं। हार्ट शेप में, अगर किसी का एनिवर्सरी का या आपके लव वन के लिए आप कुछ बनाना चाहते हो, तो हार्ट शेप भी उसमें यूज कर सकते हो। ये सभी पेपर फ्रेम कहलाती है और ये बहुत अच्छी लगती है। इसके सिवा और स्पेशल बताती हूँ। ये सारी चीजें एक जैसी है, इनके जो अलग अलग पर्पस थे वो मैंने बता दिए हैं। फ्लावर वाले भी यू कैन ट्राई, आपको जैसे यूज करना है। इसमें डिजाइनिंग पर्पस से यूज करोगे तो ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगे ये। ब्लॉब्स भी आपके जो डिजाइन वाले होते हैं उसमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो एब्स्ट्रेक्ट वाला हम लगा रहे थे वो यूज करके डिजाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी क्या लिखा हुआ है? इस तरीके से ये लुक देगा। बॉटली कलर भी हम ले लेते हैं, अच्छा लगता। इसी के साथ साथ जो एक और है ब्लॉब्स के बाद, लेटर एंड नंबर्स। ये दो चीज बहुत खूबसूरत वर्क करती है। अगर आपको अपने नेम का सिर्फ बनाना है, या आपका बर्थडे जिसका है उसकी कैंडल वाला बनाना है, आप उस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्पेशली जब 15 अगस्त होता है उस समय के आसपास जब मैं सेशंस लेती हूँ, या 26 जनवरी के, तो मैं यहाँ पे तिरंगा ही लगाती हूँ। 100% बहुत खूबसूरत लगता है। पर अभी होली आ रही है तो वी ट्राई कि हम एब्स्ट्रेक्ट वाला ही ले लेते हैं, होली का लुक अच्छा लगे। लाइक दिस। सी, इतना अफेक्टिव नहीं लग रहा है, बट जितना मेरा 15 अगस्त वाला लगता है तिरंगे के साथ में, यू कैन सी कि जो हमने अभी अल्फाबेट लिया वो उसके अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है। पर अल्फाबेट के साथ में या नंबर के साथ में हमेशा ध्यान रखना, इस तरह की जो बैकग्राउंड वाली इमेजेस होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बना होता है, सिर्फ कलर्स होते हैं, वही वाली लेना। क्योंकि अल्फाबेट्स या नंबर्स एक शेप में कट होते हैं, और उस कट के साथ में अगर आप फोटो यूज करोगे तो फोटो के बहुत सारा पोर्शन कट हो जाएगा, तो वो फोटोज अच्छे नहीं दिखेंगे। दैट्स वाई आपको जो यूज करना है वो है कि आप सिर्फ कलर कलर वाला यूज करोगे। सिमिलर और देख लेते हैं हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वाले में ही किस तरीके से लुक दे रहा है। जी, अभी हमें ब्लू कलर के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा लगे ऐसा देख लेंगे बाद में। अब हम नंबर ले लेते हैं एक फ्रेम में। सी, इस तरीके से हम लोग नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल है या हम लोग पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो हम उस चीज से रिगार्डिंग अगर हमारे पास कुछ ऐसी इमेज है जो हम बैकग्राउंड में इस तरीके से लगा सकते हैं, तो हम वो लगा सकते हैं। जैसे जनरली मैं फ्लावर वाला यूज करती हूँ और बताने के लिए, तो वो फ्लावर वाला भी लुक अच्छा आता है। ध्यान रखना इमेजेस लेनी है, ग्राफिक्स दिखा रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे ये वाला फोटो, सी, फ्लावर्स इसके अंदर आ गए।
तो ये भी लुक अच्छा देता है। यहाँ पे भी हम एक फ्लावर ट्राई करते हैं इस टाइप से। सी, ये ए भी फॉरवर्ड में आ गया। यहाँ थोड़ा सा पोर्शन क्रॉप होता है, तो फ्लावर्स के साथ में हमने जैसे डिजाइन ऊपर देखी उस टाइप में थोड़ा सा क्रॉप होता है, चल जाता है। पर जब हम फेसेस की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं, तो बॉडी पार्ट्स कट होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से कुछ फोटोज मैंने आपको अभी बताए हैं, वो आपको फ्रेमिंग करके डिजाइन करने की कोशिश करनी है। ठीक है? कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन?